बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, हल्दी, अरंडी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्बूसर मंडी में 100 रुपए गिरा मक्का का बाजार भाव। कोटा मंडी में 50 रुपए मजबूत हुए मक्का के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से ही। बताएं आपको कि इस साल खरीफ मक्का की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ मक्का की पैदावार 224 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। मक्का के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दाहोद, खातेगांव और कोटा मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान इसके भाव नरम रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 6 नवंबर को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1900 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान सफेद मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 नवंबर को मक्का का भाव था 2300 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 2400 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में 6 नवंबर को मक्का का भाव था 1650 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदों में 410 रुपए का उछाल आया और भाव जो पहुंचा 2060 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में 6 नवंबर को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2090 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 2140 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 2090 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2120 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुपात जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है मक्का के बाजार में। आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मक्का के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल जो है वो बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो तेजी का फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं?
जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके ज़रूर चलें। हमारे मक्का के किसान आगे तेजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ गुजारिश आपसे शिव जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जानते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। काला पीपल मंडी में 65 रुपए लुढ़क कर 5,175 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। लाल सोट मंडी में 5,420 रुपए पर बिकी सरसों। 11 लाख टन के पार पहुंची हल्दी की पैदावार। कोयम्बटूर मंडी में 10,206 रुपए रहा हल्दी का बाजार भाव। हम बात करते हैं सरसों के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सरसों के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल, लाल सोट और अलीगढ़ मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,000 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 नवंबर को सरसों का भाव था 5,240 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदे 65 रुपए लुढ़क कर 5,175 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 6 नवंबर को सरसों का भाव था 5,520 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,420 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 6 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,460 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,450 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो इलाहाबाद मंडी में मंगलवार को सरसों का भाव रहा 5,470 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,520 रुपए। मिर्जापुर मंडी में सरसों 5,650 रुपए पर बिकी, जबकि मैनपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,650 रुपए पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय में तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल के समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार के हाल के बारे में, इस पर भी आइए प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अभी हमने देखा रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह का माहौल सरसों के बाजार में बना हुआ है, आगे किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार भाव? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक रबी सरसों की बुआई की बात की जाए, रबी सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, तो ऐसे में इस मजबूती का फायदा कैसे उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे सरसों के किसान। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, धनिये के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये की बिकवाली हुई 6,875 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि जामनगर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र करें, 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और
गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने धनिया की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में 7 नवंबर को जौ की जो आवक है सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो लालसोट मंडी है, यहाँ पर जौ का बाजार भाव 1680 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव 2040 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और वहीं उत्तर प्रदेश की ही मेहरौनी मंडी का जिक्र करें, 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और राज्य की ही आजमगढ़ मंडी में जौ की बिकवाली हुई 2230 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बात करते हैं हम मोटे अनाज की पैदावार की। तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की जो पैदावार है 351.37 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करते हैं श्री अन्न की, तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की जो पैदावार है 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो यहाँ पर हमने जाना कि मोटे अनाज की उपज की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आ रही है और खासतौर पर जौ का जिक्र किया जाता है, तो इसके बाजार भाव का हाल भी हमने जाना है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, जौ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में हल्की उतार चढ़ाव के कारण जौ की कीमतों में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, छोटी अवधि में थोड़ा सा स्थिरता है लेकिन आगे तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में किसान क्या करें? इंतजार करके चलना सही रहेगा? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे जौ के किसान। बात हो गई जौ की, बढ़ते हैं आगे। बाजरे के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 1980 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हम ध्रोल मंडी का जिक्र करें 1765 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बाजार भाव 1901 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजरे का हाल तो आपने जान लिया, ये बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की उपज पर अगर हम नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की जो पैदावार है 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो उपज में कमी किस तरह से प्रभावित करेगी बाजार भाव को जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रागी को लेकर क्या कहेंगे आप शिव जी हमारे किसानों को, और इसके बाजार को लेकर क्या जानकारी देंगे? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल तेजी रह सकती है, तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचारों से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में रागी की मांग में मजबूती की संभावना है, जिस कारण से आने वाले समय में इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छी मांग का अनुमान है, आगे मजबूती देखने को मिल सकती है, किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी करना होगा थोड़ा सा इंतजार। रागी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। ज्वार के बाजार भाव की जानकारी अब आपको देते हैं। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में बता दें आपको, ज्वार का जो बाजार भाव है 5,325 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की ब्यावर मंडी में बाजार भाव 3,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं अगर हम कोटा मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अलग अलग मोटे अनाजों या फिर कहें श्री अन्न के बाजार के हाल के बारे में आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम हल्दी और अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। एक मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की जो इरोड मंडी है, यहाँ पर बल्ब क्वालिटी की हल्दी का बाजार भाव 9,888 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि अगर हम फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करते हैं तो यहाँ सौदे 11,489 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी की बिकवाली 10,206 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 9,846 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं हल्दी की पैदावार की। तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की जो पैदावार है 11,61,025 टन होने का अनुमान है। जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि का जिक्र करते हैं तो इस दौरान हल्दी की उपज 12,21,000 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो हल्दी की उपज में कमी का अनुमान है। ऐसे में शिव जी किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव, क्या कहेंगे, आगे क्या माहौल रहेगा? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का दौर यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं? शिव जी, हल्दी के किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। किसान इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो घरेलू के साथ साथ निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। किसान थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो मुनाफा वसूली और भी अच्छे स्तर पर कर पाएंगे। हल्दी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। सेब के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, यहाँ की नरवाल मंडी में बाजार भाव जो है 6500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने सेब की बिकवाली अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हुई है। अब बात कर लेते हैं केले के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले के सौदे हुए 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की पुलपल्ली मंडी में बाजार भाव जो है 2200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव जो हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो सेब केले के बाद आइए अब आखिर में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की जो आवक है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम भाव पर नजर डालते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक 7 नवंबर को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, अरंडी का बाजार भाव यहां 5250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि सेमी मंडी में बाजार भाव 5610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दाहोद मंडी का जिक्र करें तो अरंडी के सौदे 5550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और वहीं राजस्थान की अगर हम जोधपुर मंडी की बात करते हैं 5200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की जो पैदावार है 16,19,000 टन ही रही थी। यानी कि इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो अरंडी को लेकर भी आइए क्या प्रतिक्रिया हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की जान लेते हैं। शिव जी, क्या कहेंगे इसके बाजार को लेकर? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरंडी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही माहौल अनुमानित है। तो ऐसे में फायदा कैसे उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और भी ज़्यादा तेजी का अनुमान है, तो इंतज़ार करके चल सकते हैं हमारे किसान। और इतनी अहम जानकारियां आपने सभी के साथ साझा की हैं, इसके लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, जिनसों के बारे में आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान लिया। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।